हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज खान सर नोट्स हिस्ट्री पार्ट 2 का रिवीजन करने वाले हैं। तो खान सर के नोट्स से रिवीजन करते हैं और बने रहे वीडियो में। खान सर का मृदभांड तक कल रिवीजन कर लिए थे, आज आगे से रिवीजन कर रहे हैं मृदभांड के आगे से। तो मृदभांड के आगे से रिवीजन कर रहे हैं, तो बंद करिए साथ साथ वीडियो में। निकल इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में सिक्का कांची के चलाया गया था। सिंधु सभ्यता में सिक्का टेराकोटा के चलाया गया था। मौर्य काल में सिक्का कांची के चलाया गया था। आहत सिक्का चलाया गया था, पंचमार्क सिक्का चलाया गया था, पर्ण सिक्का चलाया गया था। आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, पर्ण सिक्का मौर्य काल में चलाया गया था। यूनानी जब आया था भारत में तो कौन सिक्का चलाए थे? तो गोल्ड का सिक्का चलाए थे। कुषाण जब आया था तो प्योर गोल्ड चलाया था। यूनान जब आया था तो गोल्ड सिक्का चलाया था, तो वो प्योर गोल्ड सिक्का नहीं था। और लेकिन जब कुषाण काल आया, कुषाण वंश जब आया तो प्योर सिक्का चलाया। कुषाण वंश जब आया तो प्योर सिक्का चलाने लगा। और जब गुप्त काल आया, गुप्त वंश आया ना, तो सर्वाधिक सोना का सिक्का चला दिया, तो सोना का सिक्का अशुद्ध हो गया। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सोना का सिक्का कौन चलाया था? तो गुप्त काल में चला था। और सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोना का सिक्का कौन काल में चला था? तो गुप्त काल में चला था। और किसने चलवाया था सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सोना का सिक्का? स्कंदगुप्त ने। किसने सर्वाधिक सोने का सिक्का अशुद्ध करवा दिया, अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया था? तो स्कंदगुप्त ने। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चला था। मयूर सिक्का, कौरी सिक्का गुप्त काल में चला था। मयूर सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। और चांदी सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। और मयूर सिक्का कौरी सिक्का समुद्रगुप्त ने चलवाया था। मयूर सिक्का और कौरी सिक्का समुद्रगुप्त ने चलवाया था। सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में हो रहा था। सबसे ज़्यादा सिक्का का प्रचलन गुप्त काल में हो रहा था। तो इसी में बोला गया है कि सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में हो रहा था। सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का गुप्त वंश में चला था। सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का गुप्त वंश में चला था, स्कंदगुप्त ने चलवाया था। और सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त वंश में चला था, स्कंदगुप्त ने चलवाया था। गुप्त वंश के सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का अशुद्ध था। गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का अशुद्ध था। स्कंदगुप्त ने अशुद्ध किया था सोने के सिक्का को, और ढेर मानी चलवा दिया था, तो शुद्धता की मात्रा कम गया था, अशुद्ध हो गया था। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चालू किया था। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चालू किया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में हुआ था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में हुआ था। शुद्ध सोने का सिक्का चालू कुषाण काल में हुआ था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में चालू हुआ था। सर्वप्रथम सोने के सिक्का का प्रचलन यूनानी ने किया था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का का प्रचलन किसने किया था? यूनानी जब भारत आए थे तो वही सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। यूनानी को हिंदी यूनानी कहा जाता है। इंडो ग्रीक यूनानी को कहा जाता है। यूनानी को इंडो ग्रीक कहा जाता है। सातवाहन काल में सिक्का कांची के चला था। तो से सातवाहन, से शीशा के सिक्का चला था। तो सातवाहन काल में शीशा के सिक्का चला था। हुमायूं चलवाया था चमड़ा के सिक्का। हुमायूं के काल में चमड़ा के सिक्का चला था। शेरशाह सूरी ने 3 सिक्का चलवाया। दाम सिक्का, रुपया सिक्का, सरफी सिक्का। दाम सिक्का गरीब आदमी के लिए चलाया था। रुपया सिक्का मीडियम आदमी के लिए चलाया था। और सरफी सिक्का अमीर आदमी के लिए चलाया था। कोई भी समाज में सबसे ज़्यादा नॉर्मल आदमी रहता है, मीडियम आदमी। तो रुपया सिक्का का प्रचलन बढ़ गया। रुपया सिक्का आज भी है भारत में, तो रुपया सिक्का का प्रचलन बढ़ गया। क्या है कि कोई भी समाज में मीडियम आदमी बहुत रहता है, तो मीडियम आदमी के लिए रुपया था, तो रुपया का प्रचलन बहुत चल रहा था। मीडियम आदमी था, ढेर मानी तो चल रहा था बहुत। और कॉइन्स का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। कॉइन्स का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉइन्स का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा था। अज्ञात व्यक्ति ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा था।
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक है, अज्ञात व्यक्ति लिखकर चला गया था, कुछ पता नहीं चला था, नाम अपना लिखकर नहीं गया था, तो इसीलिए अज्ञात व्यक्ति लिखा था। कोई पुस्तक के आगे लेखक का नाम होता है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लेखक का नाम नहीं था, तो इसीलिए इसको अज्ञात व्यक्ति बोला जाता है। चीन की यात्रा मार्को पोलो ने किया था, इटली का था मार्को पोलो, चीन का पूरा यात्रा किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चीन की यात्रा इटली का कौन सा आदमी था, कौन आदमी था कि चीन की यात्रा किया था, तो मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, मेगास्थनीज इटली का रहने वाला था। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा, इटली का रहने वाला था। टालमिया ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखा। क्वेश्चन पूछ देगा कि जियोग्राफिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो टालमिया ने। क्वेश्चन पूछ देगा कि जियोग्राफिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो टालमिया ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखा। दुनिया में पहला बार अभिलेख ईरान का शासक डेरियस ने लिखवाया था। दुनिया में सबसे पहला बार अभिलेख किसने लिखवाया था, ईरान के शासक डेरियस ने। दुनिया में सबसे पहला बार अभिलेख ईरान के शासक डेरियस ने लिखवाया था। इंडिका नामक पुस्तक में भारत की बहुत चर्चा किया गया है, वो भी मगध साम्राज्य का। इंडिका नामक पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखा था, इसमें भारत का बहुत चर्चा किया गया है। कोई ऐसा पुस्तक नहीं था जिसमें बहुत विस्तृत रूप से भारत का चर्चा किया गया था, लेकिन इंडिका नामक पुस्तक था ना, तो इसमें भारत की चर्चा किया गया था, मेगास्थनीज ने लिखा था। ह्वेनसांग की रचना का नाम सीयू की था। क्वेश्चन पूछ देगा कि सीयू की पुस्तक किसने लिखा था, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग चाइना का रहने वाला था, चाइना से पढ़ने आया था भारत में, तो ह्वेनसांग की रचना का नाम सीयू की है। ह्वेनसांग की रचना का नाम सीयू की है। फायान की रचना का नाम फोक्यू की है। फायान भी चाइना का रहने वाला था, इसका रचना का नाम फोक्यू की है। फायान की रचना का नाम फोक्यू की है। फायान के रचना का नाम फोक्यू है। इत्सिंग ने महात्मा बुद्ध की किताब त्रिपिटक की 400 कॉपी चीन लेके गया था। हैंड राइटिंग से, पहले फोटोकॉपी का मशीन नहीं रहता था, तो हैंड से लिखवा कर ले गया था। इत्सिंग ने महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक पुस्तक का 400 बार फोटोकॉपी माने हस्त फोटोकॉपी करवा के चाइना लेके गया था। ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था, जो पढ़ने के बाद वहीं पर प्रोफेसर बन गया था। ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था और पढ़ने के बाद वही नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया था। ह्वेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है, और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अल बरूनी किताबुल हिंद किसने लिखा, किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखा था। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, अल बरूनी ने। अल मसूदी ने मानसून के बारे में बताया था। फर्स्ट बार मानसून के बारे में किसने बताया था, अल मसूदी ने मानसून के बारे में बताया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानसून के बारे में फर्स्ट बार किसने बताया था, तो अल मसूदी ने बताया था। मानसून के बारे में फर्स्ट बार किसने बताया था, तो अल मसूदी ने बताया था। मानसून के बारे में फर्स्ट बार किसने बताया था, तो अल मसूदी ने बताया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि अल मसूदी ने मानसून के बारे में फर्स्ट बार बताया था। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था पुस्तक। अल बरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक का रचयिता, किताबुल हिंद पुस्तक का रचयिता कौन है, तो अल बरूनी। अल मसूदी मानसून के बारे में बताया था, अल मसूदी मानसून के बारे में बताया था। अब्दुल रज़ाक मतलाए सहन पुस्तक लिखा था। मतलाए सहन अब्दुल रज़ाक ने लिखा था। मतलाए सहन अब्दुल रज़ाक ने लिखा था। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा था। रहला पुस्तक किसने लिखा, इब्न बतूता ने। रहला पुस्तक किसने लिखा, इब्न बतूता ने। रहला पुस्तक किसने लिखा, इब्न बतूता ने। क्वेश्चन पूछ देगा कि किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, अल बरूनी ने। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, अल बरूनी ने। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, अल बरूनी ने। क्वेश्चन पूछ देगा कि किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, अल बरूनी ने। मानसून के बारे में फर्स्ट बार कौन बताया था, अल मसूदी ने। अल मसूदी ने मानसून के बारे में बताया था। अब्दुल रज़ाक मतलाए सहन पुस्तक लिखा था। मतलाए सहन पुस्तक किसने लिखा था, अब्दुल रज़ाक। मतलाए सहन पुस्तक किसने लिखा था, तो अब्दुल रज़ाक। मतलाए सहन पुस्तक किसने लिखा था, तो अब्दुल रज़ाक। रहला पुस्तक की लिखा था। रहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने। रहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। रहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। रहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। रहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा था। रहला पुस्तक, क्वेश्चन पूछ देगा कि रहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने। एक बार और पढ़ते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा, किताबुल हिंद पुस्तक अल बरूनी ने लिखा था। मानसून के बारे में फर्स्ट बार किसने बताया,
अल मसूदी ने बताया था। मतलाए सहन पुस्तक किसने लिखा? अब अब्दुल रज़ाक ने। मतलाए सहन पुस्तक अब्दुल रज़ाक ने लिखा था। मतलाए सहन पुस्तक अब्दुल रज़ाक ने लिखा था। मतलाए सहन पुस्तक अब्दुल रज़ाक ने लिखा था। इब्न बतूता रहला पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा था। भारत में पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति पुस्तक थी। भारत में पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति पुस्तक थी। भारत में पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति पुस्तक थी। भारत में पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति पुस्तक थी। भारत में पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक कौन थी? तो मनुस्मृति। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक बना था, बन जाता है। त्रिपिटक कैसे बनता है? त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन तीनों को मिलाने से त्रिपिटक बनता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को मिलाने से त्रिपिटक बन जाता है। सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म, सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। सूत पिटक को क्वेश्चन पूछ देगा कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक पुस्तक को, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के विचार की चर्चा अभिधम पिटक में किया गया है। महात्मा बुद्ध की विचार या दर्शन की चर्चा अभिधम पिटक में किया गया है। दर्शन का दूसरा नाम विचार है। तो महात्मा बुद्ध की विचार और दर्शन की चर्चा अभिधम पिटक में किया गया है। महात्मा बुद्ध के विचार और दर्शन की चर्चा अभिधम पिटक में किया गया है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म की तीन और पुस्तक है। बौद्ध धर्म की 3 और पुस्तक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में लिखा गया है। अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो विनय पिटक पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। अब महात्मा बुद्ध के दर्शन या विचार किस पुस्तक में लिखा गया है? तो अभिधम पिटक में। बौद्ध धर्म की 3 और पुस्तक थी, जातक और अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म की कुछ और पुस्तक थी, जातक और अंगुत्तर निकाय। पुराण किससे संबंधित है? पुराण इस्लाम से संबंधित है। और कुरान हिंदू धर्म से संबंधित है। और आदि पुराण जैन धर्म से संबंधित है। पुराण इस्लाम धर्म से संबंधित है। पुराण इस्लाम धर्म से संबंधित है। पुराण इस्लाम धर्म से संबंधित है। कुरान हिंदू धर्म से संबंधित है। पुराण इस्लाम धर्म से संबंधित है। कुरान हिंदू धर्म से संबंधित है। आदि पुराण जैन धर्म से संबंधित है। वेद जब आया तो वेद का रचना कब? वेद पहले 3 ही था। हम बताते हैं वेद के बारे में। वेद अपुरुषेय है। वेद में लिखा हुआ है कि वेद अपुरुषेय है। इसे कोई पुरुष नहीं लिखा है। इसे आर्य समाज ने, आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य उसी ने लिखा था। तो वेद कहता है खुद को कि वेद अपुरुषेय है। वेद को कोई पुरुष, कोई आदमी, कोई महात्मा नहीं लिखा है। वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद का संकलन किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। पहले वेद 3 गो था, लेकिन अथर्व वेद जुट गया तो 4 गो हो गया था। अथर्व वेद पहले 3 गो था तो उसे वेद त्रयी कहा जाता था। पहले वेद 3 गो था तो उसे वेद त्रयी कहा जाता था। शुरुआत में वेद 3 ही थे, इसे वेद त्रयी कहा जाता है, जो बाद में बना अथर्व वेद। बौद्ध धर्म में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक बन के त्रिपिटक बनता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक को कहा जाता है। अब वेद पढ़ते हैं। वेद तो पहले 3 गो था, लेकिन अथर्व वेद जुड़ गया तो 4 गो हो गया। तो वेद पहले चारों के नाम बताते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का मतलब है कि ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्र का उच्चारण कौन वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में काची का उच्चारण है? तो मंत्र का। संगीत का उच्चारण सामवेद में किया गया है। संगीत का उच्चारण सामवेद में किया है। ऐसे ही पता चलता है स से संगीत, स से सामवेद। यजुर्वेद युद्ध और यज्ञ की चर्चा किया गया है। युद्ध और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। युद्ध और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण। पटना को अछूतों की भूमि कहा गया था, यही अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण की चर्चा किया गया है। और पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है यह अथर्ववेद में।
अथर्ववेद में पटना को अछूतों को भूमि कहा गया है। अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। जादू टोना वशीकरण, ऋग्वेद में मंत्र उच्चारण, सामवेद में संगीत उच्चारण, यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, पटना को अछूतों की चर्चा कहा गया था। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद जानते हैं, आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद 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 है। ऋग्वेद का ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का ऋग्वेद का उपवेद या आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अब इसके ज्ञाता का नाम याद करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद काची है आयुर्वेद। आयुर्वेद की ज्ञाता प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। प्रजापति नारद विश्वकर्मा। गंधर्ववेद नारद, धनुर्वेद विश्वामित्र, शिल्पवेद विश्वकर्मा। प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। होत्री उद्गाथा अथर्वी ब्रह्मा। होत्री उद्गाता अथर्वी ब्रह्मा। ऋग्वेद का देखो आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति है। गंधर्ववेद का ज्ञाता नारद है। गंधर्ववेद का ज्ञाता नारद है। धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र है। शिल्पवेद का ज्ञाता विश्वकर्मा है। आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति है। गंधर्ववेद का ज्ञाता नारद है। धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वकर्मा है। धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र है। शिल्पवेद का ज्ञाता विश्वकर्मा है। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति है। गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद है। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति है। गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद है। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र है। शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री है। सामवेद के ज्ञाता उद्गाथा। सामवेद के ज्ञाता उद्गाथा है। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी है। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी है। अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा है। प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। होत्री उद्गाथा अथर्वी ब्रह्मा। वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का ट्रिक है एक। ऐसे ऐतरेय कैसे कौशिकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है स मतलब सतपथ और त मतलब तैतराय। यजुर्वेद के